हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनिस डिसऑर्डर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लिंग विकार। तो इस वीडियो में हम टोटली आज बात करेंगे 6 प्रकार के लिंग में होने वाली बीमारियों के बारे में। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं सारी बीमारियों को, वो क्या होता है, इनके क्या कारण होते हैं, आखिर कैसे हो जाता है ये बीमारी, अगर हो गया उसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसको हम कैसे ट्रीट करें, किस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सभी चीजों के बारे में हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा होगा गाइस? फिमोसिस। दूसरा हम बात करेंगे बेलेनाइटिस। तीसरा हम बात करेंगे प्रियापिज्म। चौथा बात करेंगे पेनाइल वार्ड्स। पांचवा हमारा होगा फ्रैक्चर्ड पेनिस और छठा हमारा होगा हेमेटोएस्पर्मिया। ये 6 जो बीमारी है ये काफी डेंजर होता है पेनिस के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखें और इससे आप ना परहेज करें, प्रिकॉशंस करें। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज फीमोसिस। देखिए फीमोसिस जो गाइस वो ज्यादातर किसमें होता है? वो होता है आपको 3 साल के बच्चे में। जो 3 साल का बॉय होता है ना, क्या होता है बॉय, उसमें ज्यादातर फीमोसिस देखने को पाया गया है, जो कि 90% होता है। 1 साल के बच्चे की अगर हम बात करें तो उसमें 50%। अगर हम जो हमारे यंगस्टर यानी कि जो किशोरावस्था में आ गए हैं उसमें बिल्कुल नहीं होता, उसमें 1% होता है, 9 के बराबर होता है। ज्यादा किसमें होता है? 1 साल के बच्चे में, या और सबसे ज्यादा 3 साल के बच्चे में। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप देखते हैं हम फीमोसिस क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ये एक पेनिस क्या फिगर है जो कि बिल्कुल ही क्या है, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? उसको बोलते हैं हम लोग फोर स्किन। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये जो ढका हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। ठीक है, क्या बोलते हैं गाइस? ऊपरी स्किन, यानी कि फोर स्किन। तो ये जो फोर स्किन है क्या हुआ, इसको पूरा ढक दिया है। उसी को अगर हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, फीमोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो पेनिस का जो अपर स्किन होता है, जिसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं, वो बिल्कुल क्या होता है, टाइट हो जाता है। और उसको अगर टाइट हो जाता है ऊपर जाके, और जब उसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो पीछे की तरफ नहीं होता है। वो जो फीमोसिस जो पेनिस है, पेनिस की ऊपरी भाग क्या करता है, वो ढक देता है, फोर स्किन पूरा पैक कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते होंगे। देखिए यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिंग की ऊपरी स्किन यानी कि फोर स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और नीचे करने पर वह पीछे की तरफ नहीं हट पाती है। दैट इज कॉल्ड फीमोसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में गाइस। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए अगर सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हमें क्या देते हैं? क्रीम देते हैं। कौन सी क्रीम देते हैं? बीटा मीथेसोन। ठीक है, इस क्रीम को लगाने बोलते डॉक्टर हमें एक दिन में 4 बार, इसको QID बोलते हैं, एक दिन में 4 बार। इसे डॉक्टर हमें सलाह देते हैं 4 हफ्तों तक लगाने का, या अकॉर्डिंग टू डिजीज डॉक्टर के हिसाब से 4 हफ्ते लगाने या 5 हफ्ते लगाने, उसके हिसाब से। जो कॉमनली है वो 4 हफ्ता तक है। अगर इस क्रीम से ठीक नहीं होता है तो एक ही क्या बोलते उपाय है, वो आपका है सर्जरी। वो सर्जरी के नाम क्या है गाइस? खतना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरकमसीजन, यानी कि सरकमसीजन ऑपरेशन। सरकमसीजन ऑपरेशन हिंदी में क्या करते हैं हम लोग? खतना कहते हैं। तो फेरिंग्स हटाने की सर्जरी, फेरिंग्स हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सरकमसीजन कहते हैं। तो इससे ये ठीक हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा गाइस कौन सा है? बेलेनाइटिस। देखिए बेलेनाइटिस भी काफी खतरनाक बीमारी होता है। इस बीमारी से अगर कहा जाए तो भारत के जो 85 से 90% जो बॉय होते हैं ग्रसित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा है? बेलेनाइटिस क्या है? देखिए बेलेनाइटिस आइटिस इन्फ्लामेशन। तो बेलेनाइटिस इज इन्फ्लामेशन। ये क्या? एक इन्फ्लामेशन है, सूजन है, रेडनेस है, ललीमा है और जलन है। किसका? ग्लेंस या टिप ऑफ द पेनिस। जो पेनिस का यहाँ पे आपको पिक दिखा देते हैं, ये रहा आपका बेलेनाइटिस। ये क्या आपका गाइस? बेलेनाइटिस। देखिए यहाँ पे इसे समझिए आप, ये आपका पेनिस है, ये नॉर्मल पेनिस है, हेल्दी पेनिस है। अब पेनिस का जो टिप है, जो ग्लेंस है, ये क्या आपका गाइस? ग्लेंस, GLANS, ग्लेंस है आपका। पेनिस के ग्लेंस पे क्या हो रहा है? लालिमा पड़ गया है, दाग धब्बे पड़ गए हैं, उसमें जलन हो रहा है, उसमें सूजन भी पड़ गया है और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। दैट इज कॉल्ड बेलेनाइटिस। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप देखते हैं क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके चट्टा पिटा देखते हैं। ठीक है, यह पुरुषों में आम है, बहुत आम है, खासकर उन पुरुषों में जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या जिनका खतना नहीं हुआ होता है। ठीक है, यानी जिनका जो सरकमशन नहीं हुआ होता या जो साफ सफाई में ध्यान नहीं रखते, उनमें काफी होता है बेलेनाइटिस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए इसके मुख्य रीजन क्या हो सकते हैं। देखिए
फंगल, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यह तीनों तरह के इन्फेक्शन हो सकता है। फंजाई की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया के वायरस के कारण भी ये हो सकता है। दूसरा रीजन, पोर हाइजीन, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान न रखना। जब आप यूरिन करने जाते हो तो अपने पेनिस को न धोना, उससे ये काफी होता है। जब भी आप पेनिस यूरिन जाए तो अपने पेनिस जरूर धोए, ये तो क्या होता है उससे आपको बेलेनाइटिस के सिम्टम्स हो जाते हैं। देखिए, पोर हाइजीन, एक्यूमुलेशन ऑफ स्मेग्मा यानी कि वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, स्मेग्मा मतलब क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज। अगर जो पेनिस के ऊपर क्या होता है ना, वाइट डिस्चार्ज अगर कभी कभी आपका हुआ, नाइट इजैकुलेशन हुआ, उसको आप धोते नहीं है तो उससे भी ये खतरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला रीजन हमारा क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसा कि आपको पता ही है, जैसे कि हर्पीस या गोनोरिया हो जाता है, उससे यौन संचारित रोग, जैसे कि आपका है एसटीडी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि हर्पीस और गोनोरिया। डायबिटीज यानी कैसे डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है वो जो है इस रिस्क का खतरा बढ़ा सकता है। ठीक है, एलर्जिक या इरिटेंट, यानी कि आप बार बार कुछ ऐसे सोप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इरिटेंट, जो कि एलर्जिक कंडीशन में है, जैसे कि सोप इस्तेमाल करना, लोशन या लेटेक्स यानी कि कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल करना, जो कि कभी कभी क्या होता है उससे इरिटेंट या एलर्जी कंडीशन हो जाता है। ठीक है, फिमोसिस, डिफिकल्टी इन क्लीनिंग लीडिंग टू इन्फेक्शंस। ठीक है, देखो फिमोसिस क्या है, सफाई में कठिनाई, संक्रमण या हो सकता है फिमोसिस के कारण भी हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया, ये थे इसके कारण होने के। अब हम देखते हैं अगर होता है किसी को तो उसमें क्या सिम्टम्स होता है। सिम्टम्स पहला आपका होता है रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द टिप ऑफ द पेनिस। जो पेनिस का जो लिंग का जो सिरे की लालिमा है वो क्या होती है, सूजन पड़ जाती है। जो टिप ऑफ द पेनिस, जो पेनिस का टिप है ना, वो क्या होता है, उस पर लालिमा हो जाता है और सूजन हो जाता है। पेन और बर्निंग, उस पर क्या होता है, दर्द होने लगता है और जलन होने लगता है। व्हाइट, येलो और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, किसी किसी केस में किसी किसी व्यक्ति को व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है, वो काफी बदबू देता है, या पीला कलर का या फॉल स्मेलिंग, काफी बेकार दुर्गंध उसका शराब होता, गंदा महकता है। बर्निंग मिक्चुरेशन, जलन वाला पेशाब, जब आप पेशाब करने जाते हो तो काफी जलन होता है। पीलिंग और क्रेकिंग ऑफ द स्किन, जो पेनिस का स्किन है ना वो क्या बोलता है, क्रेक हो जाता है या पील हो जाता है, तो ऐसा जो है छिल जाता है या फटने लगता है, उस पर दरार पड़ने लगता है, फटने लगता है, लाल लाल दिखने लगता है, काफी जलन, काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल होता है। समटाइम्स इचिंग, कभी कभी काफी इतना नोचने लगता है कि आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब इलाज देखते, देखिए तो जब भी अगर आपको ये होता है, ये जो जैसे मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए, ये होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक रिपोर्ट लिखता है, यानी एक टेस्ट लेता है आपका। तो अगर मान लीजिए उस टेस्ट में कुछ केस निकलते हैं, अगर मान लीजिए उस टेस्ट में आपको नॉर्मल केस है, नॉर्मल है, उसमें कोई सीरियस चीज नहीं है, तो कैंडिड 3D क्रीम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, क्लोबिटासोल प्रोपिनेट, क्लोट्रामाजोल, नियोमाइसिन सल्फेट क्रीम के मिक्स। इसमें 3 तरह के ड्रग होते हैं कैंडिड 3D क्रीम में, क्लोबिटासोल प्रोपिनियोट, उसके बाद प्रोपिनेट, क्लोट्रामाजोल, नियोमाइसिन सल्फेट होता है, जिसका ब्रांड नेम क्या है, कैंडिड D3। ये एक दिन में 4 बार लगाने की सलाह दी जाती है पेनिस के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। अगर पेनिस की रिपोर्ट में आया कि उसमें ये जो आपको हुआ है, जैसा आपको मैंने बताया था ना, फंगल इन्फेक्शन वायरल और बैक्टीरियल से होता है, अगर रिपोर्ट में अगर आ गया ये जो है अगर फंजाई की वजह से हुआ है यानी यीस्ट की वजह से हुआ है, तो इसमें कौन देते हैं हम लोग, क्रीम क्लोट्रीमेजोल देते हैं। क्या देते हैं हम लोग वहां पे, क्रीम क्लोट्रीमेजोल, जो कि एक दिन में 4 बार लगाने की सलाह दी जाती है। उसका बाद अगर रिपोर्ट में ट्राइकोमोनास पाया गया, जो कि एक पैरासाइट है, यानी कि ट्राइकोमोनास पैरासाइट पाया गया ना, तो उसमें हम कौन सी क्रीम देते हैं गाइस, मेट्रोनिडाजोल का क्या बोलते हैं कि टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, क्रीम नहीं टैबलेट। जैसे यहाँ देखते हैं मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि एक दिन में 2 बार लेना होता है, इसे 1 हफ्ते तक सेवन करना होता है, करने की सलाह या दी जाती है, या उससे ज्यादा या उससे कम सिम्टम्स के बेसिस पे। ये जो डोज है क्या है, एक कॉमनली डोज जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है वो है, इफ देयर इज बैक्टीरिया, अगर पेनिस में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो क्या देते हैं हम लोग, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल देते हैं, यानी कि जो डॉक्सी कैप्सूल है उसका देखिए कि एक एंटीबायोटिक है, इसे एक दिन में 2 बार और 15 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा बीमारी है, प्रियपिज्म। आइए देखते हैं प्रियपिज्म के बारे में। देखिए एक आसान सा तरीका आप समझाते क्या है, देखिए क्या, बिना फीलिंग तनाव आने की बीमारी, बॉय के अंदर किसी भी तरह का सेक्स का फीलिंग नहीं है, कोई भी सेक्स स्टिमुलेशन नहीं है, कोई भी यौन संबंध इच्छा नहीं है, फिर भी उसके पेनिस में क्या है, अनाच्छनिक अनवांटेड क्या है,
इरेक्टाइल है, इसमें काफी ज्यादा क्या हो रहा है, वो टाइट हो चुका, टाइटनिंग आ चुका है, इसमें इरेक्ट हो सके, इरेक्शन हो चुका है उसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिना फीलिंग तनाव की, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रियपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियपिज्म। थोड़ा सा बोलना पड़ता है ताकि चीजें समझ में आती है, अगर बीच में अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दूं उसके लिए बहुत सॉरी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रियपिज्म में। Priapism is an erection in which the penis remains hard and erect for a long time, usually 4 hours, even the absence of sexual stimulation। मैंने क्या बताया, जब बॉय को, जब व्यक्ति को किसी तरह का सेक्सुअल फीलिंग होता ही नहीं है, कोई यौन इच्छा नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होता है, फिर भी 4 घंटे से अधिक, ठीक है, 4 घंटे से अधिक अगर उसका पेनिस में टाइटनेस है, इरेक्शन है, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रियपिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक यूरोलॉजिकल इमरजेंसी बीमारी होती है, काफी इमरजेंसी, जो कि परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर इसको सही टाइम टू टाइम अगर इसको हम सही नहीं किए तो काफी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग के वैसे कोई सिम्टम देखने को मिलता है तो तुरंत भागें सीधे डॉक्टर के पास। आइए देखते हैं ऐसे कितने प्रकार होते हैं। जिसकी तरह कुछ प्रकार होते हैं प्रियपिज्म के, अनवांटेड टाइटनिंग के। तो इस्केमिक लो फ्लो प्रियपिज्म, इसको हम बोलते हैं लो फ्लो प्रियपिज्म। क्या होता है इसमें? सबसे आम और खतरनाक, ये सबसे आम होता है और काफी खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, क्यों होता है, जो पेनिस है ना, उसमें क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो रुक जाता है, ब्लड का फ्लो वहां बंद हो जाता है, ठीक है, वहीं पर अटक जाता है। जिससे क्या होता है कि पेनिस में टाइटनेस ही रह जाता है, ब्लड का फ्लो आगे बढ़ता ही नहीं, वहीं पर जाके रह जाता है, जिससे वहां पे काफी दर्द होता है। दूसरा आपका है नॉन इस्केमिक, यानी कि हाई फ्लो। ये कैसे होता है? कभी कभी चोट लग गया, ठीक है, चोट लग गया, या आपके किसी गलत कारण की वजह से, ठीक है, कोई गलत आदत आप में है, उससे भी ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टरिंग, यानी कि रिकरेंट प्लेसमेंट, बार बार थोड़े समय के एक्ट होना, ये उस व्यक्ति को होता है जिसको क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी उस व्यक्ति को होता है। ये क्या हो गया, आपके 3 प्रकार के प्रियपिज्म है। अब ये क्यों होता है, इसके कारण देखते हैं हम गाइस, थोड़ा सा कारण पर नजर डाल लेते हैं हम। सबसे पहला रीजन हमारा है रक्त संबंधी रोग, ब्लड डिजीज में क्या, किसी सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसेमिया, ये 3 तरह की किसी को बीमारी है ना, किसी लड़के को, उसमें ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। बिना मतलब का टाइटनिंग, दवाइयां कई तरह, जैसे मान लो कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयां खाते हो, जिसका जल्दी झड़ जाता है उसके लिए, इसमें आपको सिल्डेनाफिल, टेडाफिल वाला खाते हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन, जैसे कि आप टेराजोन खाते हो, उससे भी हो सकता है। एंटी साइकोटिक या ब्लड थिनर, जैसे कि वारफेरिन दवाइयों, अगर इसका साइड इफेक्ट की तरह या उससे कुछ अदर इफेक्ट हो सकता है दवाइयों के लेने से, पेनिस में जो इरेक्शन की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है। या चोट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पेनाइल इंजुरी या पेरिनियल बोलते हैं। या कुछ अदर रीजन होते हैं, अल्कोहल, ड्रग, कोकीन वगैरह का सेवन करने वाला, दारू शराब पीने वाला, या स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, या कैंसर, या पेल्विक पेनाइल बेलेंसी के केस में ये सब देखने को मिलता है, बिना फीलिंग तनाव आने की बीमारी, कॉल्ड प्रियपिज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है अगला? पेनाइल वार्ड्स, लिंग के मस्य, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनिटल वार्ड्स। काफी खतरनाक होता है गाइस, ठीक है, काफी अनकंफर्टेबल होता है, काफी इचिंग होता है। आइए देखते हैं। पेनाइल वार्ड्स आर कॉज्ड बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्या है गाइस? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो हमारा पेनाइल वार्ड्स है, ये क्या है? ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या है? इन्फेक्शन है, जो किससे हो रहा है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें क्या होता है? दे आर स्मॉल, ये छोटे छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेसी बम्प्स की तरह होते हैं। या कॉलीफ्लावर देखें, कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होता है उसके तरह होता है, उसके तरह दिखता है। कहाँ पे? पेनिस के फोरस्किन पे, यूरेथ्रा पे, स्क्रोटम पे, या एनल के एरिया में। पेनिस पे दिख जाता है, पेनिस के नीचे वाले भाग पे दिख जाता है, उसकी चमड़ा पे दिख जाता है, यूरेथ्रा पे दिख जाता है, स्क्रोटम पे, एनल एरिया पे। इसके यह छोटे मुलायम मांसल उभार या फूलगोभी जैसे मस्से होते हैं, जो लिंग, चमड़ी, मूत्रमार्ग, अंडकोश या गुदा क्षेत्र में दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज यानी कि कारण। देखिए मेन कॉजेज क्या है? HPV इन्फेक्शन, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कौन सा? टाइप 6 और टाइप 11 का, उसमें ये काफी होता है। अनसेफ सेक्स, अनसुरक्षित सेक्स, आप इसमें प्रोटेक्शन यूज नहीं किए उससे। मल्टीपल रिलेशनशिप, एक से अधिक लोगों से संबंध बनाने से हो सकता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उस कारण से ये होता है।
लक्षण देखते हैं क्या होता है। स्मॉल लम्प्स ऑन द पेनिस, लिंग पे छोटी गांठें बन जाती है। कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस, लिंग के सतह पर फूल गोभी जैसे एक आकार बन जाता है, डिजाइन बन जाता है। इचिंग और उसमें जलन होता है, खुजली होती है। समटाइम उसमें कभी कभी क्या होता है, दर्द भी होने लगता है और काफी अनकंफर्टेबल और डिस्कम्फर्ट फील होता है मेल को, उस पेशेंट को। अगर हम आगे बात करते हैं गाइस तो हमारा कौन सा है, इंटरकोर्स डिफिकल्टी, संभोग में कठिनाई होने लगती है। समटाइम्स द वार्ड्स ग्रो लार्ज इनफ टू बिकम कॉस्मेटिकली डिस्टर्बिंग, कभी कभी मस्से इतने बड़े हो जाते हैं कि देखने में परेशानी होने लगती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं गाइस पेनाइल वार्ड्स की, तो इसका इलाज केवल डॉक्टर यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ के द्वारा होना चाहिए, जैसे कि यूरोलॉजिस्ट के द्वारा या डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा इसका इलाज करना चाहिए। कुछ लेकिन जो टॉपिकल मेडिसिन होती है जो कि ऊपर की तरह लगाया जाता है, क्रीम वगैरह जो होता है, वो आपके हो सकते हैं क्रीम डिवार्ड्स, क्रीम फोडोफाइलोटॉक्सिन्स एंड क्रीम इमिक्वाड जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है पेनाइल वार्ड्स के केस में। अगला गाइस हमारा कौन सा है, फ्रैक्चर्ड पेनिस। कौन सा है हमारा, फ्रैक्चर्ड पेनिस। एक चीज आप समझ लेना, हड्डी का टूटना और पेनिस का टूटना बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि पेनिस में कोई भी हड्डी नहीं होता, बोनलेस होता है, और हड्डी अलग टूटना होता है, पेनिस अलग टूटना होता है। आइए हम समझ देखिए, ए फ्रैक्चर्ड पेनिस इज नॉट अ फ्रैक्चर ऑफ द बोन, जैसे मैंने आपको बताया हड्डी का टूटना पेनिस के टूटने से अलग होता है, बट ए टियर इन द स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन ऑफ द पेनिस कॉल्ड द टूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहना होगा कि जो लिंग का टूटना हड्डी का टूटना नहीं होता है, बल्कि लिंग की मजबूत झिल्ली में एक दरार है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन होल्ड द ब्लड इन द पेनिस ड्यूरिंग एन इरेक्शन। और ये जो आपका मेम्ब्रेन है, ये जो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये इरेक्शन के दौरान जो है पेनिस के अंदर क्या करता है, ब्लड को होल्ड करता है। क्या करता है, ब्लड को होल्ड करता है। व्हेन इट रैप्चर इट कॉल्ड अ पेनाइल फ्रैक्चर। जब ये जो हमारा टूनिका एल्बुजिनिया टूट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनाइल फ्रैक्चर कह देते हैं, जो कि एक क्या है, यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होता है। जब यह फट जाती है तो इसे हम लोग पेनाइल फ्रैक्चर कहते हैं, और यह एक मूत्र संबंधी आपात स्थिति होती है। ठीक है, ये काफी इमरजेंसी स्थिति होता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर ये होता है तो उसी क्षण वो डॉक्टर के पास भागे। ठीक है, क्यों होता है, कारण देखते हैं। ठीक है, संभोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ज्यादा तेज इंटरकोर्स करने से, ठीक है, ज्यादा फास्टली इंटरकोर्स करने से ये हो सकता है, वो फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, जब लिंग अचानक पार्टनर के पेल्विक बोन या पेल्विक एरिया से जाके टकरा जाए, काफी फोर्सली करने से जो लिंग है वो पार्टनर का जो पेल्विक बोन होता है, पेल्विक बोन की हड्डी होती है, उससे अगर जाकर टकराता है तो वहां पे ब्रेक हो सकता है। वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। मे भी जो संभोग करे वुमेन्स उस मेल के ऊपर हो, तो उस केस में भी पेनिस टूटने की संभावना होती है। हस्तमैथुन, जोर लगाकर हस्तमैथुन करना, ज्यादा हस्तमैथुन करने से भी टूट सकता है। सोते समय करवट लेते, अगर आप सो रहे हो, आप करवट ले रहे हो, उससे हो सकता है, उससे वो टूट चुकी हो, उससे भी वो टूट सकता है। कभी किसी भारी वस्तु या चोट लगने से भी टूट सकता है। ठीक है, तो देखिए ट्रीटमेंट क्या है, यह सर्जिकल आपातकालीन स्थिति है, डिले करने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। अगर आपको ऐसी फीलिंग होती है कि आपको लगता है कि आपका पेनाइल फ्रैक्चर हो चुका है, तो आप किसी भी बहकावे में ना पड़े, किसी भी मेडिकल स्टोर से या अगल बगल के डॉक्टर से दवाई न लें, बिल्कुल ही जाके आप किससे दिखाएं, यूरोलॉजिस्ट से जाके आप मिलें तुरंत। मतलब क्लियर है। अब इस लिस्ट में हमारा लास्ट कौन सा, हीमेटोस्पर्मिया। नाम से लग रहा है आपको, हीम ब्लड, स्पर्मिया स्पर्म, यानी कि स्पर्म से क्या आ रहा है, ब्लड आना शुरू हो गया। हीमेटोस्पर्मिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड अपीयर इन द मैन सेमेन। जो मैन का सेमेन होता है उसमें क्या आता है, ब्लड आने लगता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड इन सेमेन। हीमेटोस्पर्मिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड इन सेमेन। जब सेमेन आता है उसमें क्या आता है, ब्लड आने लगता है। इसके निदान, इसको पहचानने के लिए हम लोग कौन कौन सा डायग्नोसिस करवाते हैं गाइस, तो हम करवाते हैं आपका कौन कौन सा, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, यूरिन टेस्ट एंड सेवन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड, किसका, प्रोस्टेट का या स्क्रोटम, क्या प्रोस्टेट टूट तो नहीं किया, स्क्रोटम में कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गई, उसका पीएससी टेस्ट करवाते हैं चेक करने के लिए प्रोस्टेट कैंसर का। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कारण क्या हो सकता है इसके, कारण इसके हो सकते हैं इन्फेक्शन इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रणाली में संक्रमण, सूजन होना, स्मॉल स्टोन, पथरी बन जाना, इंजुरी, ट्रॉमा, चोट आघात लगना, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, रक्त जगने की समस्या हो सकती है, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, रक्त को पतला करने वाली दवाइयों खाने से हो सकता है, सीवियरली हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर दूसरों से रक्तचाप के कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम और यूटीआई की समस्या से भी ये हो सकता है। सिम्टम्स क्या होता है गाइस, तो यूरिन विद ब्लड,
हिमेटूरिया रक्त के साथ मूत्र, रक्त के साथ मूत्र। जब पेशाब आएगा तो क्या आएगा? क्या रक्त भी आएगा। सेमन आएगा तो रक्त भी आएगा। यूरिनेशन पेनफुल, पेशाब करने में दर्द होना। अनप्लीजेंट इजैकुलेशन, अप्रिय स्खलन, तुरंत स्खलन हो जाना। पेनिस डिस्चार्ज, लिंग से वाइट डिस्चार्ज निकलना। और मूत्राशय में सूजन पड़ जाना। ये सिम्टम्स किससे हो गया? आपकी हेमेटोस्पर्मिया के हो गया। ट्रीटमेंट कुछ यहाँ पे कुछ दवाई तो नहीं है, मैंने किया है हाईलाइट यहाँ पे, सिर्फ मैंने बताया है क्या। इफ द कॉज इन्फेक्शन, अगर रीजन इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देते हैं। अगर रीजन क्या है? इंजुरी ट्रॉमा है तो रजिस्टर मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। अगर रीजन प्रोस्टेट डिजीज है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है स्पेशलिस्ट के द्वारा। और इन मोस्ट केसेस इट गेट क्योर्ड ऑन इट्स ओन एंड इट नॉट सीरियस। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ केसेस में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसके इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ 6 प्रकार के पेनिस में होने वाले काफी सीवियर डिजीज जो कि डिसऑर्डर हुए। तो अगर इनमें से किसी भी कोई भी प्रकार का आपको डिजीज हुआ है तो आप अगल बगल की दुकानों में या नॉर्मल डॉक्टर के पास न जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ड्रग किसके पास जाए? अपने डॉक्टर के पास जाए, स्पेशलिस्ट के पास जाए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट में अपना सलाह देना ना भूलें। धन्यवाद।